जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी जरूर लिखिएगा। सावन में अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 जुलाई 2023 को रात 10:08 से हो रही है, जिसका समापन 18 जुलाई की रात 12:01 पर होगा। सूर्योदय तिथि को महत्व देते हुए अमावस्या तिथि सावन के दूसरे सोमवार को पड़ रही है। यह सोमवती अमावस्या 17 जुलाई 2023 को होगा। इस दिन सावन का पहला सोमवार भी होने से ये और खास हो रहा है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:12 से 4:53 तक सहयोग है। अभिजीत मुहूर्त भी है। सोमवती अमावस्या पर कौन कौन से शुभ संयोग है? सावन के महीने में सोमवार के दिन का विशेष महत्व है। ऐसे में सोमवती अमावस्या और भी खास हो जाती है। सोमवती अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभ योग भी बन रहे हैं। पितरों के तर्पण और भोलेनाथ की पूजा के लिए बहुत ही खास है। अमावस्या का दिन काल सर्प दोष मुक्ति के लिए भी शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या पर पूजा करने के लिए हमें क्या क्या और करना चाहिए? सोमवती अमावस्या पर पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। सावन में सोमवार के दिन का खास महत्व होता है। ऐसे में इसका महत्व जब और भी अधिक बढ़ रहा है, क्योंकि इस दिन सोमवती अमावस्या सावन सोमवती अमावस्या पर व्रत करने और भगवान शिव की पूजा करने से शिव जी महिलाओं के सुहाग की रक्षा करती है और लंबी आयु संतान प्राप्ति का व्रत प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल, नीम, तुलसी, आंवला, बेलपत्र का पौधा लगाने से ग्रह दोष से छुटकारा मिलता है। इस दिन पीपल के नीचे दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन शिवलिंग पर दही का अभिषेक करने से, बेलपत्र चढ़ाने से व्यक्ति को नौकरी में तरक्की और पितरों का तर्पण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या का महापर्व सभी के लिए बहुत ही खास है। इसमें माला तुलसी की परिक्रमा करके सौभाग्यवती स्त्रियां पुण्य लाभ अर्जित करती हैं। राजेश्वरी मंदिर के पुरोहित मन के अनुसार सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों को भी सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहिए। सुबह स्नान आदि करके पूजन अर्चन करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश का स्मरण करें, विष्णु की आराधना करें। इसके पश्चात माँ तुलसी का पूजन करके 108 बार पीपल की, अगर पीपल नहीं मिलता है तो तुलसी के वृक्ष की परिक्रमा करें। नैवेद्य अक्षत अर्पित करें, हवन पूजन करें और कथा करें। इसके बाद अपनी मनोकामनाएं प्रभु के सामने रखें। इस प्रकार सोमवती अमावस्या का पर्व बहुत ही खास और संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। सोमवती अमावस्या की व्रत की कथा पढ़ने के पश्चात हवन करें। हवन करने के बाद ही हमें आरती करना चाहिए। जो भी सामग्री है वो 108 की मात्रा में लेना चाहिए। उसे 108 बार परिक्रमा करने के बाद वो आप उसका प्रसाद खुद के लिए न रख करके वो पूरे परिवार में, रिश्तेदारी, मतलब आपको उसको बांट देना है, उसको खुद के लिए नहीं रखना है। जिसकी आपने फेरी लगाई है वो फेरी खुद के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है, उसको किसी न किसी को बांट दिया जाता है। श्रावण माह चल रहा है। व्रत करने वाली महिलाएं सोमवती अमावस्या की कथा अवश्य पढ़ें। सोमवती अमावस्या की वास्तविक कथा प्रचलित परंपरा, पहले सोमवती अमावस्या को धान, पान का पत्ता, हल्दी, सिंदूर और पूजा की सुपारी की भवरी दी जाती है, जिसके बाद क्षमता अनुसार फल, मिष्ठान, सुहाग की सामग्री की भवरी दे। एक गरीब ब्राह्मण पत्नी के साथ गांव में रहता था। विवाह के कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की पुत्री रत्नी की प्राप्ति हुई। कन्या धीरे धीरे किशोर अवस्था में पहुंच गई। ब्राह्मण देव को बेटी की विवाह की बड़ी चिंता थी कि विवाह वो कैसे करेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। गरीबी के कारण उसे बड़ी चिंता थी कि मैं अच्छा वर उसको कैसे ढूंढ पाऊंगा, कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। ब्राह्मण देव की बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। व्यवहार से सर्वगुण संपन्न कन्या के विवाह में लाख अड़चने थी। अनंत प्रयास करने के बाद बालिका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन गांव में एक साधु आए। ब्राह्मण के घर पहुंचे। कन्या ने साधु को जल दिया। ब्राह्मण कन्या के संतोषजनक व्यवहार से सन्यासी काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्या को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। साथ ही कन्या की बेटी, तुम्हारे हाथों में विवाह रेखा नहीं है। उपाय पूछे जाने पर साधु ने एक युक्ति बताई।
साधु ने बताया कि समीप के गांव में सोना नाम की एक धोबन महिला है। संपन्न परिवार के बावजूद पति बीमार है। यदि सोना धोबन की सेवा तुम करो, उससे खुश होकर तुम्हारी मांग में उसने सिंदूर भर दिया, तो तुम्हारे विवाह बंधव्य के जो अड़चने हैं वो समाप्त हो जाएंगे। साधु की बताई युक्ति के अनुसार कन्या प्रतिदिन भोर में उठकर धोबन के घर जाने लगी। किसी के उठने के पूर्व ही ब्राह्मण कन्या सोना के घर का काम करती और लौट आती। एक दिन सोना धोबन ने अपने बहू से पूछा, तुम इतनी जल्दी उठकर घर का सारा काम कैसे कर लेती हो? बहू ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, मुझे लगा घर का सारा काम आप करती हैं। दोनों को कुछ समझ न आया। उन्होंने रात जागकर घर की निगरानी की। रोजाना की एक तरह ब्राह्मण कन्या धोबन के घर पहुंची, घर का काम करने लगी। काम पूरा होने के बाद धोबन कन्या के पैरों में गिर गई। सोना ने पूछा, आप कौन हैं? आप मेरे घर का काम निस्वार्थ भाव से क्यों कर रही हैं? ऐसा सुनने के बाद धोबन ने जवाब दिया कि धोबन कन्या की मांग में उसके सुहाग का सिंदूर डालने मात्र से मेरे जो बांधव्य का कष्ट है वो दूर हो जाएगा। वो बात सुनकर सिंदूर डालने के लिए वह राजी हो गई। कन्या ने खुश होकर धोबन को मिष्ठान भेंट दिया। अब यूं हुआ कि धोबन ने कन्या की मांग में जैसे सिंदूर लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। धोबन को पति की मौत की बड़ी बारे में पता चला। धोबन को पति की मौत के बारे में पता चला और वह घर से बिना पानी पिए निकल गई। धोबन ने कसम खाई कि कभी भी रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी भवरी देकर ही पानी पिएगी। धोबन के पति की मौत जिस दिन हुई थी वह संयोग व सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबन ने ब्राह्मण कन्या द्वारा दिए गए मिष्ठान की बजाय ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। परिक्रमा पूरा करते ही धोबन का पति दोबारा जीवित हो गया। कहानी का सार यह है कि सोमवती अमावस्या के दिन जो भी पीपल के पेड़ की भवरी देता है, उसके घर में सुख समृद्धि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुआ करती है। तो इस तरह से मैंने आज के वीडियो में सोमवती अमावस्या कब है, कैसे पूजन करना है, पूजन अनुष्ठान की विधि क्या, महत्व और व्रत कथा क्या सुनाई है। जय